दोस्तों, यूपीएससी के जैसे जैसे अटेम्प्ट्स होते जाते हैं वैसे वैसे इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट का इमोशन बहुत अलग है सेकंड अटेम्प्ट से। वैसे ही जैसे जैसे आप थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं, इमोशंस बहुत बदल जाते हैं। और पांचवें छठे अटेम्प्ट का अगर हम जनरल की बात कर रहे हैं तो इमोशंस वैसे बचते ही नहीं। अब तो इमोशन बस इस बात के होते हैं कि हो जाए कुछ। पर फर्स्ट अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तो बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है मन में। सेकंड अटेम्प्ट ना हो तो पीड़ा बनी रहती है, पर इमोशंस बहुत बदलते हैं। मेरी तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट की एक अलग मोड में होती है, सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स कुछ अलग मोड में हो जाती है। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक है हम सबके लिए। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी ने रिकमेंड किए और ज्यादातर रिकमेंडेशन किस अटेम्प्ट में हुई है। आपके सामने पूरे साक्ष्य के साथ हम इसको सामने रखेंगे। सुनिएगा गौर से। अटेम्प्ट्स हम सबसे बेहतर कोई नहीं जानता यूपीएससी के। खुद उसमें जल के, निकल कर, तल कर सब हम लोग ने किया है और देखा कि इमोशंस आखिर आते आते बिल्कुल बदल जाते, खत्म से हो जाते हैं। एक इमोशन उस व्यक्ति का भी हमने देखा जो 1 साल बाद एग्जाम देने जा रहा है या 1 साल दे चुका है, वो फिर से देने जा रहा है। तो उसके मन में एक इमोशन ये भी होता है कि मैं 1 साल ऑलरेडी कर चुका हूँ या 2 साल कर चुका हूँ, मेरे सामने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मुझे पता है, मेरे सामने कौन ही टिकेगा। कई बार ये इमोशन भी बनता है। पर जो फ्रेशर है, बिल्कुल पहली बार ये अटेम्प्ट दे रहा है, उनके दिमाग में लोड नहीं है। वो हमेशा यही सोचता है दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उनका इमोशन कई बार अलग है। बहुत लोग मिलते हैं, सर ये तो मेरा बस पहला अटेम्प्ट था। बस पहला नहीं था। यू कुड हैव मेड इट योर लास्ट एंड बेस्ट अटेम्प्ट। पर वो कई बार एक इमोशन बन जाता है, सर मेरा पहला अटेम्प्ट है, क्योंकि कई लोगों ने भर रखा है कि पहली बार में तो कहाँ ही निकलता है। ऐसा नहीं है, पहली बार में भी सक्सेस हम आपको दिखाएँगे। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आप एक बार में नहीं निकाले, तो दूसरी बार, तीसरी बार आप बहुत उसमें आ जाएँ, प्राइड फील करने लगे, ईगो में आ जाएँ कि नहीं मेरे सामने कौन टिकेगा। फिर आप दूसरों को समझाने लगते हैं कि मिल लेना हमसे, हम समझा देंगे। एक अटेम्प्ट तो ये है, एक इमोशन ये है। एक इमोशन ये भी है, जहाँ पे वो लोग जो बड़ी मेहनत करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत मेहनत करते हैं सर। उनका नहीं होता है तो वो हमसे फिर बात नहीं करते। बोले सर शर्म आ रही थी, क्या बात करें। कई बार वो एग्जाम सेंटर पे भी जाते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं, छुप-छुप के घूमते हैं, नहीं दिखते सामने। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस एग्जाम के बारे में जिसको पता है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि आपकी मेहनत में कमी नहीं रही होगी। वो एक डेस्टिनी का फैक्टर है, वो एक लक का फैक्टर है जो उस दिन नहीं चला। आप में कमी नहीं थी, आपने सब कुछ पढ़ा था। हाँ, उस समय भी जो फर्स्ट टाइम देने जा रहा है उसके मन में ऐसा कोई लोड नहीं है। वो अभी भी खुश है, स्वस्थ है, प्रसन्न है और लाइट हेडेड है। पर यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा बोझ है सिर पे। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं और आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई देख लेगा तो आपकी बेइज्जती है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आपने बेस्ट दिया है सर और आप और अच्छा देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब हमारे सामने कुछ तथ्य हैं जिसको आप सुनिएगा बहुत गौर से। हमने यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स लगातार पढ़ने की कोशिश की और हमने उसमें कुछ निकाला कि आखिर क्या अटेम्प्ट और कौन से अटेम्प्ट में लोगों का ज़्यादातर रिकमेंडेशन हो रहा है। तो ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड बाय द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कम्युनिटी एंड जेंडर वाइज। हमने जनरल का बस निकाला। जनरल की अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, पहले मेल की बात करें, तो अगर आप सक्सेस रेट देख रहे हैं तो जनरल में 9.5% फर्स्ट अटेम्प्ट का था, 18.5% सेकेंड अटेम्प्ट का था। मतलब फर्स्ट से ज्यादा चांस है कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाए। पर एक अनोखी चीज दिखी कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट आपके लिए बहुत पावरफुल थे। थर्ड में सक्सेस रेट 22.8% था। मतलब जो लोग रिकमेंडेड थे वो थर्ड अटेम्प्ट में अपने रिकमेंडेड हुए। और फोर्थ अटेम्प्ट वाले तो 28%, मतलब अगर हम माने तो लगभग 30% ही अगर पकड़ लें तो सर 28% के आसपास लोग अपने फोर्थ अटेम्प्ट में थे जो रिकमेंडेड हुए। बाकी फिर ये नंबर बहुत ड्रास्टिकली गिर जाता है। फीमेल की अगर हम बात करें तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 7% ही सक्सेस रेट मिला, सेकेंड अटेम्प्ट में यही 18.8 हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में फीमेल दे हैव टेकन अ लीड और वो सबसे आगे निकलते हुए 31% रेट दिखा रहे थे कि उनका थर्ड अटेम्प्ट में होना बहुत तय था। आप सोचिए, महिलाओं की हम इसलिए बात करते हैं, आप अगर मेल के उससे परिप्रेक्ष्य से सोचेंगे तो शायद आप उतना नहीं समझ पाएंगे। उनके ऊपर बहुत लोड है। देखिए फैमिली कोऑपरेटिव बहुत जगह होती है पर बहुत जगह नहीं है, तो शी हैज लॉट ऑफ लोड ऑलरेडी अपॉन हर। एज है,
मैरिज फैक्टर है, करियर है, बहुत कुछ है। और जहां तक हमारी समाज की बात की जाए तो अभी ये अग्रसर हो रहा है कि हम अपने पेट्रियार्कल से निकलें, आगे बढ़ें। पर अभी भी सर आप समझ सकते हैं कि कुछ तो है। आप ही नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको नहीं लगता है कि आपके समाज में आज भी महिलाओं के ऊपर एक ऐसा बोझ, भले वो दिखता ना हो, एक ग्लास सीलिंग है, एक बना हुआ, एक बोझ बना हुआ है। तो थर्ड अटेम्प्ट आके वो कर रही है, बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है उनको। और सक्सेस रेट आप देखिए उनका 30%। तो अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, आपका एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तो सर धैर्य मत खोइए आप। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपका मैजिकल नंबर थर्ड है सर। और हम आपको साफ बता रहे हैं, यूपीएससी रिपोर्ट ने दिखाया है, रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑन एन एवरेज वुड हैव मेड 3 to 4 अटेम्प्ट्स बिफोर वियरिंग द सक्सेस कैप। एवरेज वैल्यू आ रहा है 3.6, मतलब 3 से 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो यू आर नॉट लेट, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, इफ आई शो यू ऑन अ ग्राफ, तो आप देखिएगा ग्रीन लाइन, अगर आप देख पा रहे हैं ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन शोज द फाइनली रिकमेंडेड पीपल, और ये नीचे नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिखा है। आप देखिए ग्रीन लाइन में थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में सबसे बड़ी बाजी मारी गई है। अगर आप पहला देखेंगे प्रीलिम्स में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देखिए, सबसे ज्यादा लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने अपीयर कर रहे हैं यहाँ पर। सेकंड अटेम्प्ट में लोग कम हो जा रहे हैं, थर्ड में कम हो जा रहे हैं। पर आप ये देखिए फाइनली जो आप देख रहे हैं रिकमेंडेड वाला, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मिला। नंबर ऑफ पीपल राइटिंग मेंस भी अगर आप देखें तो थर्ड और फोर्थ में ही ज्यादा है। तो अगर आप ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं और आपके मन में ये सर कि अब 4 महीना बाकी है, 109 दिन बाकी हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं सर, दिस इज योर ईयर। हाँ, आई वुड से कि कुछ चीजें बदलेंगी जरूर। वो क्या बदलेंगी वो हम आपको बता दें। अभी एक दो अटेम्प्ट देने के बाद ना हमारे दिमाग में बहुत चीजें आ जाती, इमोशंस आई, यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग विद योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को बहुत पकड़ के रखने पड़ेंगे। ये प्राइड वाले भी ना है, ये डर वाले भी ना है। लेट इट बी वेरी नेचुरल एंड कॉम्पिटिटिव ओनली। सबसे पहला काम करिएगा सर, अगर कोई भी ईगो आ रहा है ना, उसको शैटर कर दीजिए, बिकॉज दिस एग्जाम हैज शैटर्ड ईगो ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो हम लोग क्यों बेकार का ईगो कर रहे हैं, आप इसको शैटर कर दीजिए। लेट्स नॉट बी हैविंग एनी ईगो का पोर्शन। सेकंड, जस्ट बी कंसिस्टेंट। हम आपसे एक ही चीज बोलेंगे, निरंतरता ही सफलता की कुंजी। आप बस निरंतर रहिए। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, निरंतर होके ना, सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, निरंतर होके दीजिए, थर्ड देने जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अभी बहुत समय है सर, 109 दिन आपने पढ़ा हुआ है, आप फिर से कर सकते हैं। रीराइट मेमोरी, ना दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। हमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मेमोरी में छपी हुई हैं ऑलरेडी। बायसनेस है, फैक्ट्स हैं, ऊपर नीचे हैं कुछ चीजें। हम बस आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप ट्रू असेसमेंट करें। आप बायस्ड ना हो, असेसमेंट करते समय बायस्ड ना हो कि नहीं नहीं ये मुझे आता है, मैंने जो पढ़ा वही सही है, ऐसा मत करिए। यही प्राइड का फीलिंग है। जो भी आपको बताया जा रहा है सामने से, आप उसको एडजस्ट करने का कोशिश करिए, ग्रास्प करने का कोशिश करिए। आप एक नई धुन में आ जाइए कि ठीक है, मैंने जो पढ़ा था ठीक है, अभी उसको साथ में रखते हैं, फंडामेंटल्स उसके मेरे साथ हैं, पर मैं अपडेशन करूंगा। और अगर मैंने कोई चीज नई पढ़ी है जो कि पुराने को रिप्लेस करती है, बी हैप्पी टू डू दिस। क्योंकि सर आदमी वही आगे बढ़ता है जो अपने रेत की तरह, अगर आप दब जाएं किसी चीज के नीचे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही आदमी आगे बढ़ेगा जो रेत के आगे आगे चलता रहेगा। आपको आगे बढ़ना है तो मेमोरी रीराइट आपको करना पड़ेगा। आपकी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं, 2 अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, उसको हटा दीजिए। क्योंकि अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है सर, तो ये आपका गोल्डन चांस है। आप विश्वास मान के देखिए, बी कंसिस्टेंट, और आप सबसे आगे ही हैं, आपके पास तजुर्बा है। आप एग्जाम को बस नॉलेज बेस पे नहीं देंगे, एक तजुर्बे के साथ देंगे। और आप चाहें तो हमसे संपर्क करें। अगर कहीं भी हम आपका असेसमेंट करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कहां पे आपकी गलती हो रही है। आप प्रीलिम्स का टेस्ट दीजिए, उसमें पता करिए कि मेरी गलती कहां हो रही है। बायसनेस नहीं चाहिए। लोग बायस्ड हो जाते हैं, अरे पॉलिटी तो मुझे आती ही है, हो सकता है वही आपका वीक पार्ट हो, सामने वाला हमेशा बताएगा। तो रीराइट करना पड़ेगा मेमोरी को, अगर कहीं पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो। आई वुड रिकमेंड डू दिस नाउ। हाँ, इसी के लिए हम आपको एक चीज और बता दें, एक हमारा टेस्ट भी हो रहा है, टेस्ट देते रहिएगा ना। ये टेस्ट में क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करिए और पता लगे कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, उसी सैट में गलत कर रहा हूँ, जीएस में गलत कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ, वो पता लगा करना अपने आप को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बना लीजिए। दिस पेपर इज गोइंग टू हैपन ऑन February 9। अटेम्प्ट करके देखिए, दोनों पेपर है, जीएस भी, सीसैट भी 9:30 बजे चालू हो जाएगा। बैठिए, अटेम्प्ट करिए और हमें अपना स्कोर भेजिए। हमें बताइए कि आप कहाँ पे आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हैं, नहीं तो हम बता देंगे आपको। बाकी हम आपको अपनी चीजें बता दें। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी दे रहे हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए जो फिर से देना चाहता है, दे चुका है, या फिर नया दे रहा है, हर किसी के लिए है। आप नई चीज सीखेंगे।
₹11,999 में CMC कोड लगाकर आप इसमें जुड़ जाइए, बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। और अगर जो लोग 26-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ड्रॉप लेना है, कोई बात नहीं। 26-27 के बैचेस चालू होने वाले हैं, नए बैच है, इग्नाइट इंग्लिश बैच है, 11 फरवरी से आ रहा है। आरंभ इंग्लिश बैच है, फरवरी 13 से आ रहा है, और शिखर हिंदी बैच है, फरवरी 10 से चालू हो रहा है। तो CMC कोड लगाने के इसलिए बस बोले कि आप हमसे जुड़ सकें और एक बढ़िया ऑफर पा सकें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप मोटिवेटेड हैं और जरूर इंस्पायर्ड होकर, मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ेंगे और बढ़िया कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। और जरूर अगर आपको पसंद आया ना, तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।